यार ऐसा कितनी बार हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू में, जब डब्ल्यूडब्ल्यू किसी सुपरस्टार के रिटर्न को या डेब्यू को बहुत ज्यादा हाइप करती है कि भाई ये आने वाला है। हर वीक हमें रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड्स में विनेट दिखाए जाते हैं उनके, लेकिन जब वो सुपरस्टार डेब्यू करता है बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। एंड ऐसे ही कुछ फ्लॉप सुपरस्टार्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में डब्ल्यूडब्ल्यू के, जिन्हें कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने तो बहुत हाइप करके दिखाया था, लेकिन क्या करे किस्मत नहीं रही तो चल नहीं पाए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, हमारे प्यारे वीर महान। वीर महान को तो इतना टीज किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, इतने विनेट्स दिखाए हैं, वीर महान इज कमिंग टू रॉ, वीर महान इज कमिंग टू रॉ। लेकिन जब वो आए, एक स्क्वॉश मैच, दूसरा स्क्वॉश मैच, तीसरा स्क्वॉश मैच, स्क्वॉश मैचेस पे स्क्वॉश मैचेस देखने को मिले, और रॉ के रोस्टर को जो उन्होंने चैलेंज किया एज अ सिंगल सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू में फीचर किए गए, लेकिन क्या हुआ उसका, कुछ भी नहीं। इतने हफ्तों का बिल्ड कि भाई ये बंदा आने वाला है, पता नहीं क्या ही तहलका मचा देगा, लेकिन जब वो आए तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने टिपिकल वे अपनाया उनसे, स्क्वॉश मैचेस लड़वा के ऐसी आलतू फालतू सुपरस्टार्स के साथ। बस एक स्टोरी लाइन वाला मैच मुझे याद आ रहा है उनका, जो कि शायद रे मिस्टीरियो के साथ कुछ एंगल क्रिएट हो रहा था, लेकिन वो भी वर्क नहीं कर पाया एट द एंड, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर से गायब कर दिया वीर महान को, और आगे फिर वो हमें देखने को मिले नहीं। पता नहीं यार डब्ल्यूडब्ल्यू हर बार सेम पैटर्न क्यों फॉलो करती, क्योंकि ज्यादातर सुपरस्टार्स के साथ ये वाला पैटर्न वर्क ही नहीं कर पाता। जब आप किसी को मॉन्स्टर दिखा रहे हो तो उनके लिए स्क्वॉश मैचेस नहीं, अच्छी स्टोरी लाइंस रेडी करके रखो। नाउ इनसे जो नेक्स्ट नाम है वो है सिंह कारा का। मुझे याद है जब मैं छोटा था उस टाइम पे सिंह कारा नए नए बस आने वाले थे बस डब्ल्यूडब्ल्यू में, डब्ल्यूडब्ल्यू उनके बहुत ज्यादा विनर्स दिखाती थी यार, तो डब्ल्यूडब्ल्यू नेक्स्ट रे मिस्टीरियो अपना क्रिएट कर रही थी। मैं पर्सनली बोलूं तो एज अ किड मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड था कि भाई ये कौन है, इसका तो मास्क भी बिल्कुल अलग है, देखता कैसे होगा। जब वो आए उनकी एंट्रेंस देख के मुझे बहुत मजा आया, इवन मैचेस देख के भी। उस टाइम मुझे इतना समझ नहीं आता था कौन सा मूव उन्होंने बॉच किया, कितनी उन्होंने गलतियां की मैच में। मेरे लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कूल चीजों के बारे में थी, और सिंह कारा कूल चीजें करते थे। देखो एंट्रेंस में वो ऊंचा सा जंप मार के आना, जबकि बाद में पता लगा कि वो ट्रैम्पोलिन टाइप कोई चीज यूज करते हैं। मैं खुश था, लेकिन धीरे धीरे वो गायब होते गए डब्ल्यूडब्ल्यू से, जिसका सिंपल रीजन बना क्योंकि वो मैचेस बिल्कुल भी अच्छे रेसल नहीं करते थे। बहुत ज्यादा बॉचेस होते हैं उनके मैचेस में। एक मैच में तो उनकी फिंगर में लग गई थी, उन्होंने रेफरी को मैच रोकने के लिए बोल दिया था, जबकि यहाँ सुपरस्टार की नेक इंजर्ड हो जाती, पता नहीं क्या क्या इंजर्ड नहीं हो जाता है, फिर भी वो मैच खत्म करते हैं। खैर अब सिंह कारा मैंने आपको रिसेंटली बताया था एक वीडियो में कि अब तो काफी ट्रांजिशन हो गया उनका, अब बड़े आदमी बन गए, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू वापस साइन भी कर ले आगे आने वाले टाइम में। बट ये तब की बात है जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने हाइप बहुत किया था इन्हें, लेकिन चल नहीं पाए थे डब्ल्यूडब्ल्यू में बिल्कुल भी। नाउ इनसे जो नेक्स्ट नाम है वो है लार्स सुलिवन का। आपको याद ही होगा डब्ल्यूडब्ल्यू इन्हें भी नेक्स्ट बिग मॉन्स्टर बिल्ड कर रही थी। ये उस टाइम पे हो रहा था जब ब्रॉन स्ट्रोमन भी एक्टिव मॉन्स्टर सुपरस्टार थे डब्ल्यूडब्ल्यू में। शायद इन्हें इंजरी हुई या कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से वापस चले गए। उसके बाद दोबारा से आए थे अपने एक न्यू लुक के साथ, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा चल नहीं पाए क्योंकि लार्स सुलिवन की कुछ तो अडल्ट इंडस्ट्री के साथ काम करने को लेके डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रॉब्लम थी एक्सेट्रा। एंड जब भी ऐसा कुछ होता है डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा टाइम नहीं लगाती, वो सुपरस्टार को सीधा निकाल देते हैं कंपनी से, और वही चीज उन्होंने लार्स सुलिवन के साथ भी की थी। एंड उसके बाद से उनका करियर सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं ओवरऑल ही फ्लॉप हो गया। नाउ इनसे जो नेक्स्ट सुपरस्टार है, एक्चुअली सुपरस्टार नहीं है, शी इज लेसी एवंस। लेसी एवंस का भी मुझे याद है क्योंकि वो यूएस मरीन में काम कर चुकी है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें फीचर भी उसी तरह किया था कि भाई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, बहुत ही हाइप करके दिखाते थे, मैचेस भी बहुत जितवाए इन्हें। लेकिन उनका कैरेक्टर इतना नीश हो गया ना एक टाइम पे कि उन्हें प्रॉपर स्टोरी लाइंस ही मिलना बंद हो गई। मतलब जो कैरेक्टर उनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए था वही उनके लिए डिसएडवांटेज बन गया एक टाइम पे। और आपको याद ही होगा उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं भी उन्हें डालने लग गई थी। रिक फ्लेयर के साथ वो प्रेगनेंसी वाली स्टोरी लाइन फालतू की, जो अगेन वर्क नहीं कर पाई, और उसके बाद तो लेसी एवंस को निकाल ही दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंपनी से। डब्ल्यूडब्ल्यू उनसे मूव ऑन कर गया, और हम भी मूव ऑन कर जाते हैं हम नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ, जो कि है रिकोशे। रिकोशे जब मेन रोस्टर पे आ रहे थे यार, उन्हें बहुत ही अच्छे से दिखा रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू की ये सुपरस्टार है भाई, ये कुछ करेगा, ये नेक्स्ट जेफ हार्डी बनेगा हमारा। लेकिन अगर आप दिखा रहे हो तो वैसा बुक भी तो करो बंदे को। अगेन वही रैंडम एस मैचेस, यहाँ मैच वहां मैच, जिसमें कि स्किल्स बहुत अच्छी दिखाते थे अपने रिकोशे। आलतू फालतू बातें करते हैं आजकल इंटरनेट पे, वो सब तो चलो अलग बात है, एडब्ल्यू के साथ जो भी काम करता है वो आलतू फालतू बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन तब की बात कर रहा हूं जब वो नए मेन रोस्टर पे आए थे, अच्छे मैचेस डिलीवर करते थे। इवन थ्रू आउट उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर में अच्छे मैचेस ही दिए हैं, कूल स्पॉट्स, आइकॉनिक मोमेंट्स एक्सेट्रा, लेकिन कभी भी प्रॉपर स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वो जो दिल जंपिंग जपांग करते थे उसके अलावा उनके लिए कोई कैरेक्टर ही नहीं था, तो वो भी फ्लॉप ही हो गए एट द एंड। नाउ इनसे जो नेक्स्ट सुपरस्टार है मैंने रखे हुए लिस्ट में, वो है नन अदर देन शिंस्के नाकामुरा। यार शिंस्के तो एनजेपीडब्ल्यू से आए थे यार, एनजेपीडब्ल्यू के भी कोई आलतू फालतू नहीं यार, वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स में से एक। जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आए नेक्स्ट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे कमाल के मैचेस भी दिए, लेकिन मेन रोस्टर पे, हाँ शायद आप बोल सकते हो कि मेन रोस्टर पे उनके साथ अच्छी चीजें तो हुई है, उन्हें कितनी बार मिड कार्ड टाइटल जितवाई है, लेकिन यार वो सबसे वर्स्ट मिड कार्ड टाइटल रेंज रही है आज तक की। उन्हें काफी बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाया गया, लेकिन जब भी वो आईसी चैंपियनशिप जीतते थे फीचर ही नहीं होते थे टीवी पे, उसके बाद गायब बिल्कुल ही। एक बार तो आईसी चैंपियन बने थे, उसके बाद उन्होंने वो टाइटल कई महीनों तक डिफेंड ही नहीं की, कोई डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक ही नहीं कर रही थी, तो इतनी रद्दी चीज हुई उनके साथ। इनिशियली जब वो आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉयल रंबल जितवाई
जितवाई, लेकिन खराब डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि रेसलमेनिया 34 में एजे स्टाइल्स से उन्हें जितवाया नहीं, उल्टा हील टर्न करवा दिया जो वर्क नहीं कर पाया उनके फेवर में और बहुत बेकार ही होता गया फिर उनका कैरेक्टर आगे। अभी शिंस्के ने बोला कि मैं रिटायरमेंट तो लेने वाला हूं, लेकिन बिल्कुल अभी नहीं, मैं चाहता हूं एक बार वर्ल्ड टाइटल में जीतूं। अब मुझे नहीं पता शिंस्के इस एज में कैसे वर्ल्ड टाइटल तक पहुंचेंगे, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें अपॉर्चुनिटी देगी इतनी बड़ी, बट तब से लेके अब तक 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, 7-8 साल हो चुके हैं, बट उनका कुछ खास हुआ नहीं कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो भी एक फ्लॉप सुपरस्टार बन के रह गए। नाउ इनसे जो नेक्स्ट सुपरस्टार नहीं है, शी इज शेना बेजलर। भाई शेना बेजलर जब आई थी ना मेन रोस्टर पे, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीधी बात रोंडा राउजी बनाना चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, बट खराब सिचुएशन शेना बेजलर के लिए रही कि उसी सेम टाइम पे रोंडा राउजी भी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब रोंडा नहीं होती और सिर्फ शेना बेजलर होती तो शायद वो वर्क भी कर जाती, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो उन्हें बहुत ही आइकॉनिक तरह से बुक कर रही थी, बहुत ही ब्रिलियंटली। आपको याद ही होगा वो एलिमिनेशन चेंबर मैच जिसमें कि उन्होंने अपनी सारी की सारी 5 की 5 ओपोनेंट्स को एलिमिनेट कर दिया था भाई, और फिर वो रेसलमेनिया में कंपीट करने गई थी अगेंस्ट द मैन बेकी लिंच, और बेकी लिंच से हार गई थी। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे डिसीजंस क्यों लेती है यार, जब आप किसी को इतना स्ट्रांगली बुक कर रहे हो कि वो 5-5 बंदियों को हरा दे रही है, तो फिर वो बेकी लिंच से कैसे हार गई यार। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ खराब भी होगा क्योंकि बेकी लिंच को रिटेन करे भाई टाइटल, तो पता चला कि अब वो प्रेग्नेंट है और टाइटल उन्हें रिलिंक्विश करनी पड़ी। इससे अच्छा अगर शेना को जितवा दिया होता तो जिस तरह का कैरेक्टर बिल्ड कर रहे थे वो और भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और शेना बेजलर भी फ्लॉप सुपरस्टार बन के रहेगी। उसके बाद वो कई बार टैग टीम टाइटल वाइल डिवीजन में इन्वॉल्व हुई है, लेकिन आपको पता है एट द एंड कुछ नहीं हो पाया और उनको भी निकाल दिया अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद, हाँ जितना मुझे याद आ रहा है। एंड बिल्कुल फाइनल नाम पे अब मैं आ जाता हूं जो कि है नन अदर देन द प्रिंस फिन बैलर का। यार फिन बैलर क्या ही बात करूं उनके बारे में, हम सबको पता है फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, एक ही दिन में उन्हें टाइटल रिलिंक्विश करनी पड़ी क्योंकि इंजरी हो गई उन्हें उस मैच में जो कि उन्होंने सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट कंपीट किया था समर स्लैम 2016 में। एक परफेक्ट टाइम था, एक परफेक्ट मोमेंट था एक नेक्स्ट स्टार को बिल्ड करने का, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर भी रही थी। उन्होंने सेथ रॉलिंस को हरवा दिया था, सही में एक नया एरा किक ऑफ कर रहा था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत लंबे टाइम बाद ब्रांड स्प्लिट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि वो जीते बट वो रख नहीं पाए उस टाइटल को, और उसके बाद कभी वर्ल्ड टाइटल पे कंपीट भी नहीं कर पाए। काफी बार उन्होंने मिड कार्ड टाइटल्स उन्होंने जीती, यूएस टाइटल भी जीती, आईसी टाइटल भी जीती, कई बार टैग टीम चैंपियन भी बने, अभी जजमेंट डे के साथ इन्वॉल्व है, फीचर भी होते हैं, लेकिन यार कभी भी टॉप टाइटल पिक्चर में उन्हें मौके मिल ही नहीं पाए, जो कि बहुत ही खराब लगता है। अब उन्हें पूरी तरह से फ्लॉप सुपरस्टार मैं नहीं बोलूंगा यार, लेकिन जितना वो पोटेंशियल रखते थे, जिस लेवल पे वो जा सकते थे और जिस तरह उनका इनिशियल फेज रहा था, डेब्यू हुआ था मेन रोस्टर पे, उस हिसाब से देखा जाए तो उनका करियर फ्लॉप रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। शायद आप मेरी इस बात से अग्री भी करो। तो यही वो सारे सुपरस्टार्स जिन्हें की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हाइप बहुत किया था, इवन वो अच्छे रेसलर्स भी थे एंड इवन उनका इनिशियल स्टार्ट काफी अच्छा हुआ था, लेकिन एट द एंड उनका ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर एक फ्लॉप रहा। मेरे पास और भी 4-5 नाम थे, लेकिन मैंने बस इतना ही बताया आपको, बाकी क्या आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में गेस करके। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे आप सबके, क्या पता आपका पिक हुआ, जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।